और हमारा दोस्तों, मेरा नाम श्याम सुंदर। हरियाणा फैमिली असेंबली में सबका सबका स्वागत स्वागत है। है। नई वीडियो शॉर्ट वीडियो भैया। अमेरिका ने WTO में घसीटा जांच बिठाई। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, सेवा में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। दोस्तों, अब एक ऐसे मुद्दा आ चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत अमेरिका के रिश्तों में हलचल मचा रहा है। जब से भारत ने अमेरिका के 29 उत्पादों पर जवाबी टैरिफ यानी कि रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने शुरू किए, तब से अमेरिका घबराहट में है। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वह अब विश्व व्यापार संगठन WTO में जाकर शिकायत करने लगा है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने बिना किसी ठोस कारण के उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए हैं और उसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तक बता दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आसान शब्दों में इसकी पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यह सब शुरू हुआ मार्च 2025 में, जब अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और चीन जैसे बड़े स्टील उत्पादक देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये टैरिफ खास तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम पर थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक है और अमेरिका को इसका बड़ा निर्यातक है, इसलिए भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि इन टैरिफ्स से हमारे एक्सपोर्ट को $7.5 बिलियन का नुकसान होगा। लेकिन भारत चुप नहीं रहा और कुछ दिन पहले भारत ने जवाबी कदम उठाया। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए, बल्कि 29 अन्य अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे दालें, एंटी फ्रीजिंग प्रिपरेशन और बोरिक एसिड जैसी कुछ चीजों पर भी जवाबी टैरिफ की घोषणा की। भारत ने साफ कहा कि यह सुरक्षा उपाय यानी सेफगार्ड मेजर है, जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योगों को बचाना है। लेकिन इस कदम से अमेरिका हक्का बक्का रह गया। उसने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर WTO में शिकायत कर दी और कहा कि भारत के टैरिफ बिना किसी ठोस कारण के लगाए गए हैं। अमेरिका ने WTO में अपनी शिकायत में कहा कि भारत के जवाबी टैरिफ को सेफगार्ड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसका दावा है कि अमेरिका ने अपने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए, जो धारा 232 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के अंतर्गत है। इस धारा के मुताबिक अमेरिका उन आयातों पर टैरिफ लगा सकता है जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके बदले में भारत में जो जवाबी टैरिफ लगाया है, उससे उनके एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और यह WTO के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन यहां सवाल यह है, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो वह इसे अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सही ठहराता है। लेकिन जब भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देता है। यह पश्चिमी देशों के दोगलापन का साफ उदाहरण है। इसीलिए भारत ने WTO में अमेरिका की शिकायत का दमदार जवाब दिया है। भारत ने कहा कि जब अमेरिका ने मार्च 2025 में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाए, तो उसने WTO के नियमों का पालन नहीं किया। WTO के नियम साफ कहते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले प्रभावित देश के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने भारत से कोई बातचीत नहीं की। भारत ने यह भी तर्क दिया कि उसके जवाबी टैरिफ पूरी तरह WTO के नियमों के तहत हैं और यह एक सुरक्षा उपाय है जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना है। भारत ने कहा कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता सकता है, तो भारत भी अपने जवाबी टैरिफ को अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी बता सकता है। भारत ने WTO में यह भी कहा कि अमेरिका के टैरिफ बिना किसी ठोस कारण के और भेदभावपूर्ण ढंग से लगाए गए हैं, खासकर उन क्षेत्रों को निशाना बनाकर जहां भारत का एक्सपोर्ट मजबूत है, जैसे स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल। और यह पहली बार नहीं है जब भारत ने WTO में जवाबी कार्रवाई की है, बल्कि 2019 और 2021 में भी भारत ने यूरोपीय यूनियन के स्टील पर सुरक्षा उपायों के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज की थी। लेकिन इस बार भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और साफ है। मेरा मानना है कि अमेरिका की यह शिकायत उसकी घबराहट को दिखाती है। जब वह भारत पर टैरिफ लगाता है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा का उपाय कहता है, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिमी देश अपने हितों के लिए दोगलापन रवैया रखते हैं। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की कुछ और हरकतें सामने आई हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है।
जैसे कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी कि अगर उन्होंने भारत में आईफोन का निर्माण किया तो उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत से जाने वाली 15 मैंगो शिपमेंट को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट कर दिया, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को $5 लाख का नुकसान हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह भारत के एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नया भारत अब पुराना भारत नहीं है। भारत ने WTO में जिस तरह जवाब दिया वह दिखाता है कि भारत न तो दबाव में आएगा और न ही चुप रहेगा। यह सब तब हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। भारत ने मांग की है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ को पूरी तरह हटाया जाए, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न और आभूषण, प्लास्टिक, रसायन, मछली, तिलहन और कुछ फलों पर। भारत के कमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में अमेरिकी व्यापार और कमर्शियल सचिव के साथ मुलाकात की और इन बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। भारत का टारगेट है कि जुलाई 2025 से पहले, जब अमेरिका द्वारा दी गई 90 दिन की टैरिफ छूट खत्म होगी, उसके पहली इंटरिम एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोई भी व्यापार समझौता हो वह दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। मुझे लगता है कि भारत का यह कदम शानदार है। भारत ने WTO में जिस तरह जवाब दिया वह दिखाता है कि वह अपनी आर्थिक स्ट्रेटेजी को लेकर गंभीर है। देखा जाए तो भारत ने यह चीन की रणनीति से सीखा है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते में टैरिफ को अमेरिका ने 145% से घटाकर 30% और चीन ने 125% से 10% किया। यह दिखाता है कि अगर कोई देश अपने हितों की रक्षा में मजबूती दिखाए तो अमेरिका को झुकना पड़ता है। फिलहाल भारत का यह रुख आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूत करता है। भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। भारत ने WTO के मंच का उपयोग करके दिखाया है कि हम मल्टीलैटरल नियमों के तहत अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं बिना डायरेक्टली टकराव के। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि नया भारत अब न तो दबाव में आएगा और न ही चुप रहेगा। अमेरिका ने भले ही भारत को टैरिफ किंग कहा हो, लेकिन भारत ने WTO में जवाबी कार्रवाई करके दिखा दिया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था और हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि अगर भारत इसी तरह अमेरिका को जवाब देता रहा तो जिस तरह उसे चीन के सामने झुकना पड़ा, उसी तरह उसे भारत के सामने भी झुकना होगा। फिलहाल भारत को चाहिए कि हम अपनी डिमांड्स, खासकर 26% टैरिफ की छूट पर खड़े रहें। फिलहाल क्या हमें अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में अपनी शर्तों पर डटे रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? भाई वीडियो थी भाई एक नंबर की बना रखी थी। और भाई रही बात है WTO में जाने की, जी भाई ये भारत ने उड़े WTO में वीजा का मतलब बढ़िया इसलिए जवाब दिया। ट्रम्प ही लगा, अमेरिका ही लगा ले। हाँ भाई, हमारे भी ऊपर बात आ रहा है, जब तो इनकी सुरक्षा के ऊपर बात आ जाए, वो सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाए। आज जब हमारे ऊपर लगा, जब बिना कोई हो नहीं इनकी मतलब 19 लगा जो कर भाई 25% लगा था टैरिफ। जब भी जो WTO के उसमें था, उसने इजाजत थोड़ी दी थी, अपनी मर्जी तो लगा दिया था, तो इजाजत लेनी पड़े। 2019 का यार 31 के बीच में भी जो मतलब WTO में भी जो अमेरिका का था, फिर भी जो मुड़े भी बढ़िया इसने भारत ने जवाब दिया था। और ये मतलब ये क्या है, ट्रम्प टैरिफ लगा हुआ है और जब तो इसने अपनी मर्जी तक, जब तो इसने दिखती नहीं पाए राष्ट्रीय सुरक्षा। और जब और कोई देश इस पर टैरिफ लगा हुआ है कि बिना राष्ट्रीय सुरक्षा दिख जाए, तो ये कोई तो थोड़ी न बना है, तो उनके अलग हरकत कर रहे हैं। हाँ, तो फिर भारत ने फिर 29 चीजें पर टैरिफ लगा दिया।
तो उसने भी तो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए कराया है, वो भी तो करेगा ना। अब हम बात में WTO जॉब दे दिया, अब हमने भी अब हम बात की राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी, हम लोग उसके देखते हुए हमने भी लगा दिया। ये भी वो क्या करेगा और ये जो देश है ये दोगलापन करे है, करे कुछ है करे कुछ है। पर ये पश्चिम के देश है सारे दोगले हैं, ये भी बिल्कुल ये। और जो काम जो करे भारत ने जो बढ़िया करे आत्मनिर्भर वाला भारत से वो बात नहीं से। और वो चाइना ने देखे जो करे, चाइना ने देखम देखे चाइना छाना हो हर नहीं इधर भारत छाना होगा नहीं देखम देखेंगे। तो ये मेरा मानना नहीं है, पर ये पश्चिमी देश ने सारे काटने के ही। तो बस थोड़ा सी लगी वीडियो भाई, वीडियो थी भाई एक नंबर की बना रखी थी। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी साथ में इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।